भाईचारा, मानवता, भलाई का सदैव नारायण साकार हरि ने काम किया है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। एफआईआर दर्ज हुई है। हिंदू हिंसक है, इसीलिए कहा जाता है सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चाहिए। नारायण साकार हरि के एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह है। आइए इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, सर से जानने की कोशिश करें। क्या कहेंगे सर, क्या स्टैंड लेने वाले हैं आप? देखिए, मानवता, भाईचारा, मानवता, भलाई का सदैव नारायण साकार हरि ने काम किया है। हाँ। मानव को गले लगाए, उस आधार पर कार्य किया है, प्रेम से काम किया है। निश्चित तौर पर उन्होंने कभी किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लिए बात नहीं की, कोई नोट और वोट की बात नहीं की, कोई किसी तरह की बात नहीं की है। वो तो ये जो हुआ है, गड़बड़ लगा लेगी तो जो निश्चित तौर पर मानवता, भाईचारा की बात की है और उनके यहाँ कोई दान पात्र चढ़ावा किसी तरह का नहीं है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन मेरा यही कहना है, आपके माध्यम से, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि दोषी दंडित होना चाहिए, निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, वो दंडित हों। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अगर किसी के पास वीडियो हो, इस घटना की वीडियो हो, तो मेरे पेज डॉक्टर AP सिंह लायर पे भेजें, इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लायर पे भेजें, आपके चैनल पे भेजें, SIT को भेजें, जांच एजेंसी को भेजें, उत्तर प्रदेश पुलिस को भेजें, जिससे कि असली दोषी पकड़े जा सकें और निर्दोष दंडित ना हो सकें। आप यहाँ देख रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पूरी खुली जगह है, पूरे खेत ही खेत हैं, खुले जगह, हर तरफ मिट्टी मिट्टी है। और किसान जो आए हैं यहाँ, जिनकी मौतें हुई, वो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग। उन्हें मिट्टी से नहीं परेशानी, वो AC में रहने वाले लोग नहीं हैं। तो लेकिन जो घटना हुई खुले में हुई है, गेटों की कोई बात नहीं है। यहाँ 6 सड़क इधर हैं, 6 सड़क उधर हैं, और ये सब कुछ व्यवस्थाएं थीं। पुलिस की व्यवस्थाएं भी थीं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं थीं, सेवादार भी कार्य कर रहे थे। लेकिन दुखद घटना हुई है, जिसकी संवेदना नारायण साकार हरि ने व्यक्त की है। और उस नारायण साकार हरि की संवेदना को व्यक्त करते हुए निश्चित तौर पर हम आशा करते हैं कि उनको भी जख्मों पर मरहम लगेगा। और हमने अपनी सभी जनपद कमेटियों को, डिस्ट्रिक्ट कमेटी को अलर्ट किया है कि जो भी इंजर्ड हैं वो अपनी जिले में बताएं और उनके साथ वो कार्रवाई होगी, उनके साथ मदद की जाएगी। और जो मृतक हैं उनको भी पूरी तरह से मदद जिले की कमेटी, जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समय कमेटी, वो करेगी। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, पूरा खंडन करता हूं, पूरा झूठ करता हूं। ये सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। सनातन को साजिश की रचना की जा रही है, क्योंकि यही कारण है मक्का मदीना में 1000 मौतें हुई। किसी ने कोई राजनीति नहीं की, किसी नेता का मुँह नहीं खुला, कोई नहीं बोला मक्का मदीना की मौत पर अभी अभी हुई है। लेकिन वो एक धर्म है, हमारा सनातन धर्म सबसे कमज़ोर है। इसीलिए कह दिया जाता है हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है। इसीलिए कहा जाता है सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है। ऐसा कहा जाता है हमारे सनातन धर्म को। और नारायण साकार हरि सनातन धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म के प्रचारक हैं और सनातन धर्म के लिए काम करते हैं और ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो आरोप लगता है, कई लोग कहते हैं कि मंच से कह देते हैं कि मैं साकार हरि हूँ, भगवान का अवतार हूँ। नहीं, कभी नहीं कहते। वो तो परमात्मा की पूजा करते हैं, वो तो परमात्मा की पूजा करते हैं, वो खुद परमात्मा को पूजते हैं। वो नारायण साकार हरि की बात करते हैं। हाँ। बाबा के ऊपर कई तमाम प्रकार के केसेस के लिए भी लोग कह रहे हैं कि इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन सरकार नहीं सोच रही है। यूपी के आप सरकार देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं और मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान इसमें शोक संदेश दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घटनास्थल पर आए, इंजर्ड से मिले और उन्होंने अपने DGP लॉ एंड ऑर्डर को भेजा। वो रहे यहाँ 24 घंटे से अधिक। अपने होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को भेजा, वो भी यहाँ रहे, खुद भी आए और इंजर्ड से भी मिले और राहत भी की। और मैं माननीय राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने NDRF की टीम में अपने डॉक्टर्स को यहाँ भेजा, जिससे कि मौतों की संख्या कम हो सकी, इलाज अच्छा हो सका, ज़्यादा अच्छा इलाज हो सका। ये सच्चाई है और हम इस पर पूरी तरह से उनका धन्यवाद करते हैं। हम मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं। आप जैसे ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर, वरिष्ठ पत्रकारों की वजह से यहाँ मौतों की संख्या कम हुई, इलाज अच्छा हुआ और सारी व्यवस्थाओं को बता पा रहे हैं। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, जो लोग झूठ फैला रहे हैं, उसमें सपोर्ट हो रही है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, लोग कह रहे हैं कि महाराज खुद अपनी पुलिस बनाए हुए थे, वो चाहते थे कि वो प्रशासन की सुविधा नहीं चाह रहे थे। कौन पुलिस बना लेगा? ये देश संघीय शासन से चलता है, संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा है, संविधान से चलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे। क्या ये देश संविधान से नहीं चल रहा है?
कौन अपनी पुलिस बना लेगा, कौन अपनी बना लेगा। ये जो इनके सेवादार हैं, उन सेवादार की ड्रेस थी पिंक कलर की ड्रेस, पुरुषों की भी है महिलाओं की भी है। राइट हैंड में महिलाएं बैठती थी, लेफ्ट हैंड में पुरुष बैठते थे और उनके सब व्यवस्थाएं करते थे। वाहन की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, सारी कुछ सेवादार करते थे, अच्छी तरह करते थे। हर महीने के प्रथम मंगल को आयोजन होता था, लेकिन हादसा हुआ है, दुखद है। बचपन में मैंने पढ़ा था हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। आज मैंने देखा है कि किस तरह से ये कहावत हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ सिद्ध हो रही है। लेकिन इसके साथ मैंने एक बात और पढ़ी जो मैं अनुरोध करता हूँ, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चाहिए। बड़ी आपदा आई है हम सब पर, बड़ी विपत्ति आई है। इस आपदा विपत्ति को बहुत शांति से, बहुत प्रेम से, बहुत इज्जत से, सम्मान से निपटा लें, यही हम चाहते हैं। अनुरोध काल के गाल में जिस परिवार के लोग समाये हैं वो कैसे धीरज रखेंगे डॉक्टर साहब? धीरज तो महाराज खुद नहीं सामने आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने सबसे संवेदना है, सब जानते हैं, सब संवेदना है। जो मृतक के परिवारों से संवेदना है, उन्होंने खुद लिखित में संवेदना भेजी है, मुझे भेजा है दिल्ली से। यहाँ मैं पहुँचाऊँ दिल्ली से, अलीगढ़ गया, दीनदयाल हॉस्पिटल गया, अभी हाथरस हॉस्पिटल जाऊँगा, एटा हॉस्पिटल जाऊँगा, घटना स्थल का निरीक्षण किया है, जो भी है सारी चीज़ों का निरीक्षण सब कुछ कर रहे हैं। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव कहते हैं योगी संभाल नहीं पा रहे, इस्तीफा दे देनी चाहिए इस तरीके की घटना। देखिए, योगी जी तो आ गए, अब वो तो यहाँ घटना स्थल पे आ गए। उन्होंने अपने डीजीपी को भी भेज दिया, अपने होम सेक्रेटरी सचिव को भी भेज दिया, वो तो करके गए हैं। 2 लाख रुपए। और मोदी जी ने तो लोकसभा में भी बोला, खुलेआम बोला, तुरंत जब राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, उस समय उन्होंने बीच में अभिभाषण की चर्चा को ब्रेक किया, रोक किया और उसके बीच में कहा कि हाथरस में ऐसी घटना हुई है जिसके लिए हम दुखी हैं और शोक सब परिवारों को संवेदना व्यक्त किया है। और हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर उनके आला अधिकारी उसकी घटना को सही उसका ट्रीटमेंट करें, इलाज दें, मृतकों को सुविधाएं दें, जो चीज़ करनी है वो करें। ये जो जिनके साथ ये घटनाएं हुई, आखिर में इसका मुख्य केंद्र बिंदु किसको मान रहे हैं? कि महाराज का तो भाषण सुनने आए थे, महाराज का प्रवचन तो सुनने आए थे। वो तो जा चुके थे, आधा घंटा से लगभग हो गया था। वो घटना स्थल से जा चुके थे अपना समापन करके। उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसी भीड़ पैदा की, कुछ उन्हें ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ऐसा किया जिसकी वजह से ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर एपी सिंह हैं, ये साकार हरि जो नारायण साकार हरि जो महाराज हैं, उनके ये एडवोकेट हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी बातें कही, लेकिन अब ये एक तरीके से कानूनी दांवपेच के हिसाब से अपने मुवक्किल के बारे में कह रहे हैं। लेकिन अब जनता जनार्दन जिनके घर परिवार से जब कोई चिराग उठता है, उसके जहन मन मस्तिष्क में आखिर में कौन सा भाव आएगा, कौन सा वो धर्म के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर पाएगा, वो क्या धर्म की अनुयायी वाली बात पर टिक पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी कृष्णा पाठक के साथ आशीष तिवारी, पॉलिटिकल अड्डा, हाथरस।